फतेहपुर की भी बात करना ज़रूरी है। जय प्रताप जैकी जी, आपसे मेरा सवाल है कि जय कुमार जैकी जी, फतेहपुर के विकास की जब हम बात करते हैं तो फतेहपुर से जो हाईवे निकल रहा है कानपुर से प्रयागराज तक, वो तो बन रहा है, वो एक गति मिलेगी वाहनों को, लेकिन क्या बुनियादी स्तर पर जो किसानों को मिलना चाहिए, जो रोजगार के लिए अवसर मिलने चाहिए, वो तमाम चीज़ें मिल पा रहे हैं क्या? सबसे पहले मैं बीबी गंगा का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने एक महापंचायत का आयोजन किया और पूरे मंडल से सभी लोगों को बुलाया, जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने के लिए। आम जनता आज जो सुन रही होगी उससे मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों पर विकास भी होगा और लोगों के सामने, जनता के सामने मुद्दे भी आएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो जरूरी रह गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात फतेहपुर जनपद की है, तो जनपद फतेहपुर में मैं पिछली बार 17 से 22 तक जहानाबाद विधानसभा से विधायक रहा और इस समय मैं वर्तमान में बिंदकी विधानसभा से विधायक हूं। हमारा अति पिछड़ा जिला है फतेहपुर जनपद, जो उत्तर प्रदेश के 8 जिले अति पिछड़े में उसमें फतेहपुर जनपद है। और मैं देख रहा हूं कि लगातार विकास की ओर फतेहपुर बढ़ रहा है। मैं अन्य बहुत, फतेहपुर में भी मेडिकल कॉलेज है और जिला अस्पताल को ही अपग्रेड करके बनाया गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो चीजें नहीं हैं या हैं उन चीजों को आगे हो जाएंगी, लेकिन हम प्रगति की ओर हैं। पूरा जनपद फतेहपुर इस समय प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, चाहे शिक्षा में नवोदय विद्यालय के रूप में हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के रूप में हो, और चाहे प्राइवेट सेक्टर के रूप में डिग्री कॉलेज हैं, लोग कॉन्वेंट स्कूल हैं, जहां हम सारा फतेहपुर के लोग या तो इलाहाबाद आते थे या कानपुर जाते थे। 2 बड़े शहरों के बीच में होने के नाते और गंगा और जमुना के बीच में होने के नाते, जहां हमारे यहाँ उर्वरक क्षमता जमीन की बहुत अच्छी है, वहीं हमारे ऊपर विकसित होने के लिए दोनों नदियां, जो पवित्र नदियां हैं, ये उससे बाहर नहीं जा सकते। इधर दोनों बड़े शहर हैं। लोग गांव में कहावत है ना कि लोगों को बड़े शहरों के बीच में होने के नाते, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि जितने ब्रांड है शिक्षा के, जो ब्रांड स्कूलों के हैं, वो आज हमारे बिंदकी फतेहपुर जनपद के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना प्राइवेट सेक्टर से हुई है। गवर्नमेंट ने नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ऑपरेशन कायाकल्प एक ऐसी योजना रही जो 2018 में चालू हुई। इसके 2018 के पहले जो परिषदीय विद्यालय हुआ करते थे, वो अगर कोई बिल्डिंग अगर आपको गिरी, बिना रंगी पुती मिले और खराब तरीके से दिखे तो लोग मानते थे कि ये सरकारी प्राइमरी स्कूल होगा, लेकिन अगर आज कोई कलरफुल बिल्डिंग दिखती है तो लोग कहते हैं ये सरकारी नहीं, ये परिषदीय स्कूल होगा। जय कुमार सिंह जैकी जी, आप इतने विकास के कार्य गिनवा रहे हैं, आप खुद मान भी रहे हैं कि विकास हो रहा है, गुंजाइश तो हर जगह पर रहती है, उस पर काम करना जरूरी है। किसके सहयोग से हुआ, क्या लगता है आपको, कहाँ आपको लगता है अभी और सहयोग की जरूरत है? सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा? किसके सहयोग से इतना काम हुआ? देखिए, विकास कार्य तो सरकार के सहयोग की बहुत जरूरत है और सरकार सहयोग लगातार कर रही है। अगर मैं आपको, ग्राम विकास विभाग ही एक ऐसा है जो ब्लॉक में है। देखिए, डेवलपमेंट का मूलभूत जो गांव का विकास है, उसमें आज गांव में पंचायती राज एक्ट जब 1995 में लगा, इसके बाद लगातार जब सीधे गांव पर पैसा जाने लगा और गांव में जाने के बाद पैसा, आज स्थितियां ये हैं कि गांव का विकास हो रहा है, गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है। गांव की जो परचून की दुकान है ना, गांव में पनवाड़ी की दुकान है, कम से कम गांव में 10-25 होते हैं, रोजगार होते हैं।
जिसके सहारे गांव में लोग होते हैं। लेकिन आज मजदूर को गांव में मनरेगा के माध्यम से काम मिलता है, उसके माध्यम से जो भी व्यापार करने वाले लोग खुदरा व्यापारी होते हैं उनको भी लाभ मिलता है, गांव में भी काम बिल्कुल हो उस रहा है। पक्ष पर भी आएंगे एक बार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।